प्राइमरी मार्केट्स पर नजर डालते हैं और गो डिजिट का आईपीओ 15 मई को खुलेगा। कुल इश्यू साइज करीब 2615 करोड़ रुपए है और प्राइस बैंड 258 से 272 रुपीस प्रति शेयर का है। कारोबार और योजनाओं पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने कंपनी के चेयरमैन कमलेश गोयल के साथ खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। लंबे इंतजार के बाद ये फाइनली आईपीओ आ रहा है, किस तरह का आपको लग रहा है? और इसमें फ्रेश इशू है, वो 1250 करोड़ का फ्रेश इशू है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल भी है जिसमें एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है वो शेयर बेच रहे हैं और आपकी कंपनी के अंदर जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है अनुष्का शर्मा, विराट कोहली भी निवेशक है, तो क्या उनके द्वारा भी कुछ शेयर बेचे जा रहे हैं? इसके अलावा और कौन से शेयर होल्डर है जो ऑफर फॉर सेल के अंदर हिस्सा बेच रहे हैं? शुक्रिया अनुराग मेरे से बातचीत करने के लिए। तो हमारा जो प्राइमरी ऑफर है वो 1125 करोड़ का है और जो बाकी शेयर्स 5.4 करोड़ जो हम शेयर बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट 99.9% शेयर्स वो होल्डिंग कंपनी गो डिजिट इन्फोवर्क्स जो है, जो प्रमोटर है डिजिट जनरल इंश्योरेंस की, वो उनसे बेच रहे हैं। इस ऑफरिंग के साथ हमारा जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उस दिन 25% से ज्यादा पब्लिक फ्लोट भी उस दिन अचीव हो जाएगा। अच्छा, यस सर। और सर ये जो पैसा जुटाया जाएगा इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे, किस लिए ये जो पैसा आप जुटा रहे हैं? अनुराग आप देखेंगे जैसे बैंक में बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, तो इंश्योरेंस में ऐसे सॉल्वेंसी नॉर्म्स होते हैं। तो सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप जितना प्रीमियम रख रहे हैं उसकी एक परसेंटेज आपको शेयर होल्डर्स को कैपिटल डालनी चाहिए। और फाइनेंशियल सर्विसेज में बेसिकली रेगुलेटर्स का हमेशा ये कोशिश रहती है और सही भी कि जो भी पॉलिसी होल्डर्स को आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो फुलफिल हो। अगर आप पिछले 24 साल में भी देखेंगे जब से हमारा सेक्टर ओपन अप हुआ है, इतनी प्राइवेट कंपनीज आई हैं, कितनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो कुछ हो, कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को कोई उस टाइप का इशू नहीं आता और ये सॉल्वेंसी नॉर्म्स के कारण। तो जब हम ये 1125 करोड़ रेस कर रहे हैं ये सॉल्वेंसी के लिए ही खाली रेस कर रहे हैं। आईएडीए सॉल्वेंसी नॉर्म्स के हिसाब से आपका मिनिमम 150% सॉल्वेंसी नॉर्म होना चाहिए। हमारा 31 दिसंबर 23 को ये 160% है, जो 150 के काफी पास है। तो ये 1125 करोड़ रेस करने के बाद हमारा सॉल्वेंसी है ये मेरे हिसाब से करीब 200% से ऊपर चला जाएगा। तो इसका पर्पस खाली सॉल्वेंसी रेशियो बीफ अप करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए है। और बाकी सर जो विस्तार वगैरह करना है, आपको टेक पे खर्च करना है क्योंकि आप पूरी तरह से टेक एनेबल्ड के तौर पे अपने आप को बताते हैं, तो वहां के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी है? जी, एक्चुअली हमारा जो इंश्योरेंस में अगर हम कैश फ्लो बिजनेस देखेंगे तो जो मेरे को याद है तो मैं फर्स्ट क्वार्टर के पहले तिमाही के बाद से ही हम कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। हमारे कंपनी के टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट अभी भी 15,000 करोड़ हैं। तो कंपनी के पास किसी भी तरह का एक्सपेंशन करने के लिए पर्याप्त पैसा है ऑलरेडी। ये तो खाली सॉल्वेंसी के लिए है और सॉल्वेंसी के लिए आपको इक्विटी कैपिटल ही प्राइमरी सोर्स है आपका, जिसको आप उसको बीफ अप कर सकते हैं। जो बाकी कैश है वो सॉल्वेंसी में फिर वो काउंट नहीं होता, उसके लिए आपको नेटवर्थ ही चाहिए एक मिनिमम। यस सर। आपकी आरएचपी को मैं पढ़ रहा था तो वहां पे बताया गया है कि जो प्रॉफिट को लेकर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और भविष्य में भी इसको लेकर असमंजस रह सकता है, तो ये निवेशकों को किस तौर पे देखना चाहिए जो आपके आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं? अगर आप देखेंगे जनरल इंश्योरेंस में 3 मोटे मोटे प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो वो आपको देखना चाहिए कि कंपनी का कितना ईयूएम है, क्या उस इन्वेस्टमेंट है और क्या इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। दूसरा लॉस रेशियो है, क्योंकि आपको क्लेम्स देने के बाद आपकी अंडर रेटिंग कैसे उससे वो पता चलता है। और तीसरा है कि आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस कैसे। जैसे इंश्योरेंस में और इंडिया में अकाउंटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने मान लीजिए 365 रुपए की एक पॉलिसी इशू की और उस पर आपने मान लीजिए 36 रुपए कमीशन दिया, तो आज आप पॉलिसी इशू करेंगे तो आपका रेवेन्यू जो इनकम काउंट होगा वो 1 रुपया होगा। अच्छा। बट जो 36 रुपए आपने कमीशन दिया है वो इमीडिएटली आपको वो करना पड़ेगा, लॉस दिखाना पड़ेगा, उसको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो कंपनी शुरू में फास्ट ग्रो करती हैं, स्पेशली क्योंकि बेस छोटा होता है, तो उनका ये लॉसेस शुरू में ज्यादा दिखते हैं। ये एक प्राइमरी रीजन है और इसलिए आप अगर देखेंगे तो हमारा 22 से 23 में 9 महीने में हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो
मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को पर्सनली भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम जनरल इंश्योरेंस को समझा था, तो वॉरेन बफेट का 1996 या 1997 का एक सालाना जो शेयर होल्डर्स का बड़ा फेमस लेटर लिखते हैं, उन्होंने उसमें जनरल इंश्योरेंस को और फ्लोट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो अगर जनरल इंश्योरेंस समझना चाहता है, वो उनका एक लेटर पढ़े। अब उनको उसमें बड़ा फिर क्लियरली समझ में आएगा कि ये बिजनेस बाकी किसी भी और बिजनेस से बड़ा अलग है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी नेटवर्थ तो 2500 करोड़ के लगभग है 31 दिसंबर 23 को, बट हमारे पास AUM 15,000 करोड़ रुपए का है। तो ये बिजनेस बाकी हर बिजनेस से बड़ा अलग है और इसके प्रॉफिट ड्राइवर्स भी अलग हैं। तो मैं तो आपके लोगों को एनकरेज करूंगा कि जैसे मैंने सीखा मास्टर से सब लोग पढ़ें और उसको सीखें।